हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक और प्रसिद्ध कहानी एटम बम में, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी हुई है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और अमृतलाल नागर हिंदी में उपन्यास लेखक के रूप में जाने जाते हैं, पर आपने कहानियाँ भी बहुत अच्छी लिखी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियों को सुनें। अब हम लोग अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं कहानी पर। चेतना लौटने लगी। सांस में गंधक की तरह तेज बदबूदार और दम घुटाने वाली हवा भरी हुई थी। कोयाबाशी ने महसूस किया कि बम के उस प्राण घातक धड़ाके की गूंज अभी भी उसके दिल में धस रही है। भय अभी भी उस पर छाया हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी सांस बहुत भारी और धीमी चल रही है। हारे हुए कोयाबाशी का जर्जर मन इन दोनों अनुभवों से खींच कर कराह उठा। उसका दिल फिर गफलत में डूबने लगा। होश आने के बाद, मृत्यु के पंजे से छूटकर आने के बाद जो जीवनदायिनी स्फूर्ति और शांति उसे मिलनी चाहिए, उसके विपरीत यह अनुभव होने से उपकर्तन और मन की सारी कमजोरी के साथ वह चिढ़ उठा। जीवन कमो बायाशी के शरीर में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विद्रोह करने लगा। उसमें बल का संचार हुआ। कोबायाशी ने आंखें खोली। गहरे कुहासे की तरह दम घुटाने वाला जहरीला धुआं हर तरफ छाया था। क्षमा करिएगा। उसके स्पर्श से कोबायाशी को अपने रोम रोम में हजारों सुइयों के चुभने का अनुभव हो रहा था। रोम रोम से चिंगियां छूट रही थी। उसकी आंखों में भी जलन हो रही थी। पानी आ गया। कोबायाशी ने घबरा कर आंखें मीच ली, लेकिन आंखें बंद कर लेने से तो और भी ज्यादा दम घुटता है। कोबायाशी के प्राण घबरा उठे। वो कहीं भी सुरक्षित न थी। मौत अंधेरे की तरह उन पर छाने लगी। यह हीन अवस्था की पराकाष्ठा थी। कोबायाशी की आत्मा रो उठी। हार कर उसने फिर अपनी आंखें खोल दी। हट के साथ वह उन्हें खोले ही रहा। जहरीला धुआं लाल मिर्च के पाउडर की तरह उसकी आंखों में भर रहा था। लाख तकलीफ हो, मगर वह दुनिया को कम से कम देख तो रहा है। बम गिरने के बाद दुनिया अभी नेस्तनाबूद नहीं हुई। आंखें खुली रहने पर यह तसल्ली उसे हो रही है। गर्दन घुमाकर उसने हिरोशिमा की धरती को देखा, जिस पर वह पड़ा हुआ था। धरती के लिए उसके मन में ममत्व जाग उठा। कमजोर हाथ अपने आप आगे बढ़कर अपने नगर की मिट्टी को स्पर्श करने और सुख का अनुभव करने लगे। मन कहीं खोया। अपने अंदर उसे किसी जबरदस्त कमी का एहसास हुआ। यह एहसास बढ़ता ही गया। आंतरिक हृदय से सुख का अनुभव करते ही उसकी कल्पना दुख की ओर प्रेरित हुई। स्मृति झकोले खाने लगी। चेतना बुद्धि पर छाए हुए भय से बचने के लिए अंतर चेतना की किसी बात की विस्मृति का मोटा पर्दा डाल रही थी। मौत के चंगुल से छूटकर निकल आने पर पार्थिवता का बोझ, धरती के स्पर्श से जीवन का स्पर्श करने का उसे सुख प्राप्त हुआ। परंतु भावना उत्पन्न होते ही उसके सुख में धुन भी लग गई। भय में वे नींवें डगमगाने लगी। अपनी अनावस्था को दबाने के लिए वह बार बार जमीन को छूता। अंतर के अविश्वास को चमत्कारिक रूप देते हुए इस खुली जगह पड़े रहने के बावजूद अपने जीवित बच जाने पर उसे भगवान की लीला दिखाई देने लगी। करुणा से दिल फूट निकला। पराजय के आंसू इस तरह अपना रूप बदलकर दिल में घुमेड़े ले रहे थे। जहरीले धुएं के कारण आंखों से भरे हुए पानी के साथ साथ वे आंसू भी घुलकर गाल पर ढुलकते हुए टपकने लगे। बेहोश होने से कुछ मिनट पहले उसने जिस प्रलय को देखा, उसकी विकरालता अपने पूरे वजन के साथ कोबायाशी की स्मृति पर आघात करके उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। जो दृश्य उसने देखा वह सत्य था। क्या धड़ाका! जूड़ी बुखार की कपकपी की तरह जमीन कांप उठी। बम था, दुश्मनों का हवाई हमला। हजारों लोग अपने प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर चीख उठे। कहाँ हैं वे लोग? वे प्राणांत तक चीखे। वे अंतर्नाद जो बम के धड़ाके से भी अधिक ऊंचा उठा था, इस समय कहाँ है? खुद वह इस समय कहाँ है? और कुछ खो देने का एहसास हुआ। कोबायाशी विचलित हुआ। उसने कराहते हुए करवट बदल कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिलने की भी ताब न थी। उसने अपनी गर्दन जमीन पर डाल दी। हवा के काले काले जर्रे भरे थे। धुओं में गर्मी, जलन, प्यास उसका हलक सूख रहा था। बेचैनी बढ़ रही थी। वह उठना चाह रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखना चाहा। क्या है? स्पष्ट था। उसके दिमाग में एक दुनिया चक्कर काट रही थी। नगर, इमारतें, जनसमूह से भरी हुई सड़कें, आती जाती सवारियां, मोटरें, गाड़ियां, साइकिलें, और दिमाग में खोया हुआ कुछ ढूंढ रहा था। अटका
मगर फौरन ही बढ़ गया। जीवन के 25 वर्ष जिस वातावरण में आत्मोत्परिचित और घनिष्ठ रहा, वह उसे दिमाग की स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरों की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन सब कुछ अस्पष्ट, मिटा मिटा सा, कल्पना में वे चित्र बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। इससे कोबायाशी का मन और भी उद्विग्न हो उठा। प्यास बढ़ रही थी, हलक में कांटे पड़ गए और उसने उठने की ताप भी न महसूस की। एक बूंद पानी के लिए जिंदगी देह को छोड़कर चले जाने की धमकी दे रही थी और शरीर फिर भी नहीं उठ रहा था। कोबायाशी को इस वक्त मौत ही भली लगी। बड़े दर्द के साथ उसने आंख बंद कर ली, मगर मौत न आई। कोबायाशी सोच रहा था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी यह सजा मुझे मिली? अमीरों और अफसरों को छोड़कर कौन ऐसा आदमी था जो यह लड़ाई चाहता था? दुनिया अगर दुश्मनी निकालती तो उन लोगों से। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मारा गया? प्यास लग रही है, पानी न मिलेगा, ऐसी बुरी मौत मुझे क्यों मिल रही है? हे ईश्वर, मैंने क्या अपराध किया है? करुणा सागर ईसा कोबायाशी के दिल में उमड़ने लगा। आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। सबके बड़े मुंसिफ के हुजूर में लाठी और भैंस वाले न्याय के विरुद्ध वह रो रो कर फरियाद करने लगा। आंसू हलकान किए दे रहे थे, लंबी लंबी हिचकियां बन रही थी। क्षमा करना, जिनसे पसलियों को, सारे शरीर को बार बार झटके लग रहे थे। इस तरह रोने से दम घुटने वाला जहरीला धुआं जल्दी जल्दी पेट में जा रहा था। उसका जी मिचलाने लगा, उसके प्राण अटकने लगे। प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी रोकते हुए जो सांस खींची तो कई पल तक उसे अंदर ही रोके रहा। फिर सुबुकियों में वह धीरे धीरे छूटी। रो भी नहीं सकता। कोबायाशी की आंखों में फिर पानी भर आया। कमजोर हाथ उठाकर उसने बेजान सी उंगलियों से आंसू पोंछे। आंखों के पानी से उंगलियों के दो पोर गीले हुए। उतनी जगह में तरावट आई। कोबायाशी के कांटे पड़ी जबान और हलक को फिर से तरावट की तलब हुई। प्यास से बगुले की प्यास भड़क उठी। हठात उसने आंसुओं से नम उंगलियां जबान से चाट ली। दो उंगलियों के बीच में बिखरी हुई आंसुओं की एक बूंद उसकी जबान का जायका बदल गई। उसे पछतावा होने लगा। इतनी देर रोया मगर बेकार ही गया। उसकी फिर से रोने की तबीयत हो आने लगी, मगर आंसू न निकले। कोबायाशी के दोनों हाथों में ताकत आई। नम आंखों से गीले गालों के पीछे कनपटियों तक आंसू की एक बूंद जुटाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उंगलियां दौड़ाने लगा। आंसू खुश्क हो चले और कोबायाशी की प्यास दम तोड़ रही थी। चक्कर आने लगे। गफलत फिर बढ़ने लगी। बार बार सुन्न पड़ जाने की चेतना अपनी हार पर बुरी तरह से चिढ़ उठती और उसकी चिढ़ विद्रोह में बदल गई। गुस्सा शक्ति बनकर उसके शरीर में दमकने लगा, काबू से बाहर होने लगा। माथे की नसें तड़कने लगी। वह एकदम अपने काबू से बाहर हो गया। दोनों हाथ टेककर उसने बड़े जोर के साथ उठने की कोशिश की। वह कुछ उठा भी, मगर कमजोरी की वजह से वह फिर मुरझाने लगा और उसको मुरझाने लगा। उसने संभाला, मन भी तन भी। दोनों हाथ कमजोर होने लगे। इस तरह उसने अपना पूरा ताकत लगाई और उठने की कोशिश की। कोबायाशी के दोनों हाथों में ताकत आ गई। नम आंखों से लेकर गीले गालों की कनपटियों तक आंसू की एक बूंद जुटाकर उसने उंगलियां चाटी। उसको चक्कर आने लगा, सुन्न भी पड़ने लगा और उसकी चिढ़ विद्रोह में बदल गई। काबू से बाहर होने लगा। माथे की नसें तड़कने लगी और उसने जमीन से उठने की पूरी कोशिश की। कमजोरी की वजह से उसको मूर्छा आ गई। उसने अपने आप को संभाला। दोनों हाथ मजबूती से जमीन पर टेके रहा और हाँफते हुए एक लंबी सांस ली। अपनी भुजाओं के बल घिस कर वह कुछ और उठा। पेट लगी तो घुमाकर देखा, पीछे दीवार थी। उसने जिंदगी की एक और निशानी देखी। कोबायाशी का हौसला बढ़ा। मौत की पहली शिकस्त पुरुषार्थ ने गर्व का बोध कराया, परंतु पीड़ा और जड़ता का जोर अभी कुछ कम न हुआ। फिर उसे शांति मिली। दीवार की तरफ ध्यान से देखा, सिर उठाकर ऊंचे देखा। दीवार टूट गई थी। उसे आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई। दीवार से टूटा हुआ मलबा दूसरी तरफ गिरा था। भगवान के प्रति फिर उसकी आस्था हुई कि कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की। टूटी ही दीवार की ऊंचाई के साथ उसका ध्यान और ऊंचा गया तो उसे ध्यान आया कि यह तो अस्पताल की दीवार है। अभी अभी वह अपनी पत्नी मनोरमा को भर्ती करा के बाहर निकला था। सवेरे से उसे दर्द उठ रहे थे। नई जिंदगी आने को थी। पत्नी जिसे बच्चा होने वाला था। डॉक्टर, नर्स, मरीज के पलंग। डॉक्टर ने उससे कहा था बाहर जाकर इंतजार करिए। वह बाहर आकर अस्पताल के नीचे ही कंकड़ों की कच्ची सड़क पर सिगरेट पीते हुए टहलने लगा था।
आज उसने काम से भी छुट्टी ले रखी थी। वह बहुत खुश था। अचानक सामने आसमान पर कानों के पर्दे फाड़ डालने वाला धमाका हुआ। अंधा बना देने वाला 3 प्रकाश की किरणें कहीं से फूटकर चारों तरफ बिखर गईं। पलक मारते ही काले धुएं की मोटी चादर बादलों से घिरे हुए आसमान पर तेजी से बिछती चली गई। काले धुएं की बरसात होने लगी। चमकते हुए विद्युत कण सारे वातावरण में फैल गए। सारा शरीर झुलस गया। दम घोटने लगा। सैकड़ों चीखें एक साथ सुनाई पड़ी। इस अस्पताल से भी गई होंगी। दीवार उसी की तरफ गिरी है और उनकी चीखों में उसकी पत्नी की चीख भी जरूर शामिल रही होगी। कोबायाशी का दिल तड़प उठा। उससे अपनी पत्नी को देखने की तीव्र उत्कंठा हुई। होश में आने के बाद पहली बार कोबायाशी को अपनी पत्नी का ध्यान आया। बहुत देर से जिसकी स्मृति खोई हुई थी, उसे पाकर कोबायाशी को एक पल के लिए राहत हुई। इससे उसकी तीव्र उत्कंठा का वेग और भी तीव्र हो गया। साल भर पहले ही तो उसने विवाह किया था। 1 वर्ष का यह सुख उसके जीवन की अमूल्य निधि बन गया। दुख, यातना और संघर्ष पिछले 24 वर्षों से मरुस्थल से जीवन में आज यह महाषड्यंत्र जुटाकर सुख शांति 1 वर्ष को पानी में एक बूंद की तरह सोख गया। बचपन से ही उसके माँ बाप मर गए। एक छोटा भाई था जिसके भरण पोषण के लिए कोबायाशी को 10 बरस की उम्र में ही बुजुर्गों की तरह मर्द बनना पड़ा। दिन और रात जी तोड़कर मेहनत मजूरी की। उसे शहजादे की तरह पाला पोसा बड़ा किया। 3 बरस में वह फौज में भर्ती होकर चीन की लड़ाई पर चला गया और फिर नहीं लौटा। अपने भाई को खोकर कोबायाशी जिंदगी से उब गया था। जीवन से लड़ने के लिए उसे कहीं से प्रेरणा नहीं मिली। वह निराश हो चुका था। बेवा मकान मालकिन की लड़की उसके जीवन में नया रस ले आई। उनका विवाह हुआ। उसके घर में एक नई जिंदगी आने वाली थी। आज सवेरे ही वह बड़े जोश में था। उसके सारे जोश और उल्लास पर यह गाज गिरी। जहरीले धुएं की तपिश ने उसकी अंतर तन को भून दिया। वेदना असह्य हो गई और चेतना लुप्त हो गई। अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोबायाशी सब कुछ खोकर तड़प रहा था। जैसे वह बच गया वैसे ही भगवान ने शायद उससे भी बचा लिया हो। लेकिन दीवार तो उधर गिरी है। नहीं, कोबायाशी चीख उठा। होश में आने के बाद पहली बार उसका कंठ फूटा। सारे शरीर में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। स्वर की तेजी उसके सूखे हुए कंठ के निष्प्राण दर्द और खराश पैदा कर रही थी। प्यास को फिर होश आया। कोबायाशी के लिए बैठे रहना असह्य हो गया। अंदरूनी जोम का दौड़ा शारीरिक कमजोरी को झकझोर कर उठाने लगा। दीवार का सहारा लेकर वह अपने पागल जोश के साथ तेजी से उठा। दौड़ना चाहता था। दिमाग में दौड़ने की तेजी लिए हुए कमजोर डगमगाते हुए पैरों से वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक की ओर दौड़ा। फाटक टूटकर गिर चुका था। अंदर मलबा मिट्टी जमीन की सतह से लगा हुआ पड़ा था। कुछ नहीं, वीरान, जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। सब मिट्टी और खंडहर, दूर दूर तक वीरान, खाली खाली खाली। उसकी पत्नी नहीं है। उसकी दुनिया नहीं है। वह दुनिया उसने 25 बरस तक देखी, समझी और बरसी थी, आज उससे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। सपने की तरह वह कफूर हो चुकी थी। मीलों तक फैली हुई वीरानी को देख वह अपने आप को भूल गया, अपनी पत्नी को भूल गया। इस महानाश की विराट शून्य को देख उसका अपनापन उसी में विलीन हो गया। उसकी शक्ति उस महाशून्य में लय हो गई। जीवन के विरक्ति के विपरीत यह नास्था उसे चिढ़ाने लगी। टूटी दीवार का सहारा छोड़ वह बेतहाशा दौड़ पड़ा। वह जोर जोर से चीख मार रहा था, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। मीलों तक उजड़े हुए हिरोशिमा नगर के इस खंडहर में लाखों निर्दोष प्राणियों की आत्मा बनकर पागल कोबायाशी चीख रहा था, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। कैंप अस्पताल में हजारों जख्मी और पागल लाए जा रहे थे। डॉक्टरों को फुर्सत नहीं, नर्सों को आराम नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या इलाज करे। चारों ओर चीख चिल्लाहट, दर्द, यंत्रणा, हंगामा, शोर। गोरा दुश्मन, खुदा दुश्मन, बादशाह दुश्मन। पागलपन के उस शोर में हर तरफ अपने लिए दर्द का, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए सवाल था, जिसकी उन्हें यह सजा मिली थी। और दुश्मनों के लिए नफरत थी, जिन्होंने बिना अपराध के उनकी जान ली। अस्पताल के बरामदे में एक मरीज दहन फाड़ कर चिल्ला उठा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। तमाम आवाज़ों के बीच खोए हुए वे खड़े थे। वे हार चुके थे और अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सुजुकी बहुत दुखी थे। कल से उन्हें नींद नहीं, आराम नहीं, भूख प्यास नहीं। ये पागलों का शोर, दर्द, चीख कराह, उनका दिल, दिमाग और जिस्म थक चुका था। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें खबर मिली, नागासाकी पर भी बम गिराया गया है। वे इससे चिढ़ उठे थे। क्यों नहीं बादशाह और वजीर हार मान लेते। क्या अपनी झूठी आन के लिए वह जापान को तबाह कर देंगे। उन्होंने दुश्मनों पर भी गुस्सा किया। इन्हें क्यों मारा गया। ये किसी दुश्मन नहीं थे, अपने साम्राज्य के लिए
अपना साम्राज्य सभी को अच्छा लगता है। अगर इनका अपराध है तो केवल यही कि अपने बादशाह को मजबूरन बनाए हुए गुलाम है, व्यक्ति की सत्ता के शिकार हैं, संस्कारों के गुलाम हैं। दुश्मन इन्हें मारकर खुश हैं। जापान की निर्दोष और मूक जनता ने दुश्मनों का क्या बिगाड़ा जो उन पर एटम बम बरसाए गए। विज्ञान की नई खोज की शक्ति आजमाने के लिए उन्होंने लाखों बेजुबान बेगुनाहों की जान ले ली। क्या अधिकार था उनको? क्या यह धर्म था? सदादर्शों के लिए लड़ाई हो रही थी। एटम का विनाशकारी प्रयोग विश्व को स्वतंत्र कराने की योजना नहीं, उसे गुलाम बनाने की जिद। ऐसी जिद जो इंसान को तबाह करके ही छोड़ेगी। और इंसानियत के दुश्मन कहते हैं कि एटम बम का आविष्कार मानव बुद्धि की सबसे बड़ी सफलता है? पागल कहीं के। नर्स आई, उसने कहा, डॉक्टर सेंटर से खबर आई है और नए मरीज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर सुजुकी के थके चेहरे पर सनक भरी सूखी हंसी दिखाई दी। उन्होंने जवाब दिया, इन नए मुर्दा मरीजों के लिए नई जिंदगी कहाँ से लाऊं नर्स? विनाश लोलुप स्वार्थी मनुष्य शक्ति का प्रयोग भी जीवन नष्ट करने के लिए ही कर रहा, फिर निर्माण का दूसरा जरिया ही क्या रहा? फेंक दो उन जिंदा लाशों को हिरोशिमा की वीरान धरती पर, या उन्हें जहर दे दो। अस्पताल और डॉक्टरों का अब दुनिया में कोई काम नहीं। नर्स के पास इन फिजूल बातों के लिए समय नहीं था। नए मरीज आ रहे थे, सैकड़ों अस्पताल में पड़े थे। वह डॉक्टर पर झुलझुला उठी, यह वक्त इन बातों का नहीं है डॉक्टर, हमें जिंदगी को बचाना है, यह हमारा पेशा है, फर्ज है। एटम की शक्ति से हार कर क्या हम इंसान और इंसानियत को चुपचाप मरते हुए देखेंगे? चलिए आइए, मरीजों को इंजेक्शन लगाना है, आगे का काम करना है। नर्स डॉक्टर सुजुकी का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। तो इस तरह आपने सुनी अमृतलाल नागर जी की प्रसिद्ध कहानी एटम बम। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।